नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्यार्चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। आठ कर्मों में दुख का मूल कारण मोहिनी है। मोहिनी में भी दुख का मूल कारण दर्शन मोहिनी है। आठ कर्मों में दुख का मूल कारण मोहिनी, और मोहिनी में भी दुख का मूल कारण दर्शन मोहिनी। इसलिए अध्यात्म में, न्याय शास्त्र में दर्शन मोह पर चोट की गई है। समय सारजी परमागम केवल दर्शन मोह को तोड़ने के लिए है। समय सारजी परमागम दर्शन मोहिनी तोड़ने के लिए है। चारित मोहिनी तोड़ने के लिए प्रवचन सारजी भी है। चारित मोहिनी तोड़ने के लिए रत्नगढ़ साहब का चार है। चारित मोहिनी तोड़ने के लिए रत्नगढ़ साहब का चार के साथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। बहुत सारे रत्नगढ़ साहब का चार जी में भी पहले दर्शन मोहिनी तोड़ने के लिए सम्यक दर्शन अधिकार। मैं तो समय सार जी, योग सार जी, तुम्हारा परमत प्रकाश जी, ये दर्शन मोहिनी तोड़ने के लिए। मुझे तो ये कहना है कि उपशम हुए बिना सम्यक तो हुआ नहीं, होता नहीं। उपशम किए बिना सम्यक्त होता नहीं, यानी उपशमकरण करना जरूरी है। अंतरकरण, कल कहा था अंतरकरण, अंतर माने वैक्यूम। उदय में अंतर आना चाहिए। उदय आता था कंटिन्यू, उसमें ब्रेक पड़ना चाहिए, ब्रेक, इसका नाम है अंतर, डिफरेंस। फिर से अंतरकरण का मतलब क्या हुआ? जो वैक्यूम, मैं उसे सरल भाषा में कहता हूं वैक्यूम। उदय का अंतर पड़ना चाहिए। दर्शन मोहिनी का उदय हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। जब हम इधर से समझाते हैं करंट की तरफ से, करंट की तरफ से, तो हम कहते हैं जब तक दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं होगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। और यहाँ समय सार जी कहता है जब तक तू अपने को अवैध ध्रुव का आनंद नहीं लेगा। ध्रुव, ध्रुव इसलिए कहता हूँ बार बार, आत्मा नहीं कहता हूँ मैं, ध्रुव कहता हूँ। आत्मा में प्रमाण आता है, उत्पाद व्यय ध्रुव तीन आ जाते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों आती हैं आत्मा में, लेकिन ध्रुव में केवल ध्रुव आता है, उत्पाद व्यय नहीं आता। इसलिए मैं बार बार ध्रुव बोलता हूँ।
मेरे ध्रुव बोलने का कारण समझ लेना, ध्रुव एक शब्द ना रह जाए। आत्मा में एक ध्रुव है, जो पहले दिन चर्चा की थी अपन। ध्रुव द्रव्य नहीं, द्रव्य तो प्रमाण है, द्रव्य तो प्रमाण है। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सद द्रव्य लक्षणम, वो तो द्रव्य है। इसलिए मैं ध्रुव पे जोर देता हूँ। और आप पॉइंट नोट करें, यदि आपका ध्रुव पे जोर आएगा तो सम्यक दर्शन पक्के में होना है। उपशम करण का एक ही रास्ता है, तू आत्मा का विचार मत कर। पॉइंट नोट किया? आत्मा का विचार करते कर, प्रेरणा तो ऐसे ही बोली जाएगी, आत्मा का विचार कर, आत्मचिंतन कर, आत्मचिंतन का ही समय आया। भजन गाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्रुव पे जोर होना चाहिए। ध्रुव, ध्रुव के लिए मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए। 1 किलो सोना वाला, गरम ठंडा, कूट के दें, पीट के दें, गाली दे के दें, उसमें जूता मार के दें, एक एग्जाम्पल दिया था। उसमें हमने आप पे ध्रुव पे जोर दिया था। जब भी तुम मेडिटेशन में बैठो, पर्याय की चिंता ही ना रह जाए, और पर्याय के लिए भी ध्रुव को मत देखो। जल्दी भूल गया। उपसमकरण कैसे होता है ये बता रहा हूं। फिर से ध्रुव को ध्रुव देखो, ध्रुव के काल में पर्याय मत देखो, और पर्याय के वजह से ध्रुव मत देखो। सम्यक दर्शन होगा इसलिए ध्रुव देख रहा हूं। मुझे आत्मा का आश्रय क्यों करना है, ध्रुव का आश्रय क्यों करना है? क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। नो कंडीशन, नो कंडीशन। ध्रुव माने ध्रुव, बस। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था। एक बच्चे से पूछा, ये कौन है? कि मेरी माँ। क्यों? तो क्या 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 क्यों क्या होता है बस मेरी माँ है, बस। उसे इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? आप बता सकते हो आपकी माँ क्यों है? है ऐसे ध्रुव तो है, बस। पंडित साहब ने जिसके लिए रचना में लिखा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। इसके लिए समय सार जी की कलश टीका में लिखा है, आचार्य मचन स्वामी ने, ऊपर ही तरती तरंती, ऊपर ऊपर तैरती है, माने ध्रुव में नहीं जाती। केवल ज्ञान ऊपर ऊपर तैरता है, ध्रुव में नहीं आता। सारी पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। मैं तो ध्रुव, मैं तो ध्रुव, मैं तो ध्रुव। मुझे पर्याय की चिंता नहीं है, संज्ञा की चिंता नहीं है, संयोग की चिंता नहीं है। एक 10 नंबर का कलश है, जोरदार समय साजी का 10 नंबर का कलश, उसमें पूरा कह दिया, पूरा द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ध्रुव, बस। 14 नंबर की गाथा आप देखेंगे, 14 नंबर की गाथा, 15 नंबर की गाथा, प्योर ध्रुव। सम्यक दर्शन की गाथा है वो, आत्मानुभूति की गाथा है, 14-15 नंबर की गाथा है, वो प्योर ध्रुव की बात है। ध्रुव माने पर्याय मत देख, इतना तो ठीक है, पर्याय मत देख, लेकिन पर्याय के लिए मत देख। इस पे थोड़ी ताकत लगा रहा हूं। पर्याय आत्मा का अनुभव क्यों करना है? कि सम्यक दर्शन माटे कि ना। लोग कहते होंगे सम्यक दर्शन, लेकिन मैं आत्मा हूं इसलिए आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। मैं ध्रुव हूं इसलिए मैं ध्रुव का अनुभव कर रहा हूं। ध्रुव महान है इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं। तो लोग कहेंगे बिल्कुल ठीक, तो तुझे सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के इंटरव्यू में पूछा जाता है, तुझे सम्यक दर्शन चाहिए? तो बोले नहीं, तो तेरे को मिलेगा। हाँ, फिर से बोलूं, सम्यक दर्शन के इंटरव्यू में पूछा जाता है मेडिटेशन के टाइम आप इतना अच्छा ध्रुव का ध्यान कर रहे हो, क्यों? अंतिम क्वेश्चन आएगा, देख लेना, आपको भी आएगा अंदर। इतना मेडिटेशन क्यों करते हो? मोह आपको पूछेगा, मोह मरने से पहले, क्यों लगे हो? ऐस करो, ऐस। अपन ने कमाया है, अपना पुण्य का उदय है, अपनी सामग्री है, अपनी लाड़ी वाड़ी गाड़ी, इसका मजा कब लोगे? निगोद में तो मिलेगा नहीं, नरक त्रियांश में मिलेगा नहीं। इतना बढ़िया मौका मत चूको चौहान। ये मोह बोलेगा आपको, पक्का में आएगा। नहीं आए तो बोल देना, चलो करके देखो, आप मेडिटेशन करके देखो, आप मोह आएगा अंदर में। इतना मैंने इज्जत क्यों कमाई, इतना पैसा क्यों कमाया? थोड़ा होना चाहिए मजा। कहेगा कोई दिक्कत नहीं। अंतिम क्वेश्चन आएगा, तुम इतना मेडिटेशन क्यों करते हो, ध्रुव का ध्यान क्यों करते हो? तो उस समय तुम बोलेगे हूँ इसलिए करता हूँ। तो सम्यक दर्शन चाहिए, काय के लिए चाहिए? एक युगल जी बाबू जी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे।
उसमें मिल जाएगा उनका जो उन्होंने लेख लिखा हुआ, उसमें चेतन की क्या चहल पहल, चेतन की चहल पहल, उसमें वो लेख लिखा उन्होंने कि सम्यक दर्शन से पूछा तू कहाँ रहेगी, सम्यक दर्शन से पूछा तू कहाँ रहेगी, तो बोले मेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ध्रुव की जगह है। क्या बोला? मेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन को रहने की जगह नहीं, श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन को रहने की जगह नहीं है, क्यों? मैंने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। भारतीय स्त्री होती है ना, भारतीय स्त्री, वैसे सब भारतीय स्त्री है दृष्टांत। भारतीय स्त्री इतनी कमाल की होती है कि यदि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचे ना, तो भी उसके चेहरे पे सिकन नहीं आती, सबको परोस देगी, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो ढाक के रख देगी सब चीज़। तो एक पिक्चर थी पुराने ज़माने की, घूंघट, बहुत पुराने ज़माने की पिक्चर है घूंघट। मुझे उसका दृश्य याद आ गया। तो पति को तो पता था गरीबी है, परेशानियां हैं, तो भोजन बचा कि नहीं बचा इसको, इसने सबको परस दिया, थोड़ा ओढ़ लो थोड़ा ओढ़ लो, सबको परस दिया। अब उसमें कुछ था ही नहीं। तो तूने अपने लिए रखा कुछ? हाँ रखा है, बहुत है, बहुत है, अभी बहुत है, लो आप बता बता दिखा। तो तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है? पत्नी बोलती मेरा विश्वास नहीं है, बता देख। और बिल्कुल छिपा रही, नहीं नहीं तुमको मेरे से जेलसी है, मैं ज़्यादा खा लूँगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? आप मेरा भोजन क्यों चेक कर रहे हो? क्या मैं खा भी नहीं सकती इस घर में? मैंने उल्टा लड़ रही उससे। जब देखा तो उसमें कुछ नहीं था। उस दिन से मुझे ये दृष्टांत याद हो गया, जब मैं 14-16 साल का था ना, ये पिक्चर तब देखी। भारतीय नारी इसका नाम है, श्रद्धा इसका नाम है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा बोलती है मेरा सब कुछ ध्रुव के लिए है, मेरे पास मेरे रहने के लिए भी स्थान नहीं है। ध्रुव है तो मैं हूं ना, ध्रुव है तो मैं हूं ना। ये उपसमकरण के परिणाम है, इससे उपसम होता है, इसके सिवा नहीं होता। अब एक पंक्ति है समझदार जी नाटक की, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। शॉर्ट में बताऊंगा, है तो पिक्चर बड़ी, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा आपको। सम्यक दर्शन करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है, मालूम होगा सबको। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। तो हम ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। हमें ये लगता है कि सम्यक दर्शन के लिए ये 5 चीज़ चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए, उपसम करण के लिए हमें 5 चीज़ चाहिए, बराबर है? यही तो लगेगी ना, सम्यक दर्शन के लिए 5 बात बताइए ना, 5 स्टेप। क्षयोपशम होना चाहिए, संगी पंचेंद्री, विशुद्धि होनी चाहिए, मंद कषाय, और देशना सुनना चाहिए, उसको सत्संग करना चाहिए, बराबर? सत्संग भी हो गया, देशना हो गई। और उसके पास प्रायोग होना चाहिए। प्रायोग माने उसको प्रयोग करे, प्रयोग करे बोले उसको भेद विज्ञान की धारा बहाए। भेद विज्ञान, आधे हूँ न थी, हूँ गायक छूँ, आधे हूँ न थी, ऐसे ये सब, हूँ करनार न थी, जाननार छूँ, ऐसे प्रैक्टिकल भी चला। अब आगे सुनो, सम्यक दर्शन के लिए 5 स्टेप चाहिए, अंत में करण लब्धि चाहिए, जो मैंने पहले बताया अभी आपको। अब आचार्य देव कह रहे हैं ध्यान से सुनो, रेड सिग्नल, सावधान। हाँ बोलो साहब क्या हुआ? ये चारों उपसम करण की बाधक है। क्या बोला? ये चारों उपसम करण के बाधक है। मैं बाधक पे जोर दे रहा हूं, बाधक हैं। 99% जीव અહીંયા मिथ्या संतोष करी लेव छे। करण लब्धि में आने के पहले यह संतोष कर लेता है, मैं तो 50 साल से सामर्थ्य हूँ, मैं तो 50 साल से सुनता हूँ, नित्य क्रम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मैं विचार भी करता हूँ, शुद्धोहम बुद्धोहम नित्य निरंजनोहम, आहा हूँ देह नथी, देह मारा नथी।
ये तो मैं करता हूँ। तो तेरे को मिथ्या सेटिस्फैक्शन हो गया, इससे तेरे को दर्शन मोह का उत्कर्षण हो रहा है। थोड़ा खराब शब्द लग रहा होगा कहने में, तो दर्शन मोह का अपकर्षण नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। सूक्ष्म बात है, हो सूक्ष्म बात है। फिर से बोलता हूं, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। यदि तेरे पास शिवसम हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, बात की चर्चा बहुत गहरी है थोड़ी। उपसम करण करना है हमको, ध्यान रखना। यहाँ हमारे पास करण लब्धि होगी तो उपसम करण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये गारंटी है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। यदि यहाँ करण लब्धि में नहीं आओगे आप तो उपसम करण नहीं होगा, माने उपसम सम्यक्त नहीं होगा, और उपसम सम्यक्त नहीं होगा तो शिवसम सम्यक्त नहीं होगा, और छाय की तो बात ही नहीं। माने पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो यहाँ करके होता है, बराबर। यहाँ का मतलब करण लब्धि, करण की प्राप्ति, परिणाम की प्राप्ति, ध्रुव परिणाम की प्राप्ति, ध्रुव की मस्ती की प्राप्ति। और मुझे पर्याय नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा दिमाग में है, बिल्कुल पर्याय नहीं चाहिए, क्योंकि मालूम है ये पर्याय तो कठिन नहीं है। ध्यान रखना, उपदेश शैली में कहते हैं तुझे सम्यक दर्शन करना है, और वस्तु शैली में कहते हैं, प्रयोग शैली में कहते हैं तू ध्रुव है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, हमारे दिमाग पर हावी होता है उपदेश शैली। उपदेश शैली में कहते हैं तुम्हें सम्यक दर्शन करना चाहिए, क्या क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। बहुत सारी सम्यक दर्शन की महिमा की बहुत पंक्तियां हैं। ये उपदेश शैली है। जब प्रयोग करने गए तो भगवान बोले कि तू तो ध्रुव है ना। हाँ वो तो ठीक है, सम्यक दर्शन तो हुए, अरे ध्रुव है ना। अब इस ध्रुव है ना में नहीं संतुष्ट हुआ है, सम्यक दर्शन चाहिए मुझे। तो मैंने पहले आया था तभी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर दे देता हूँ वही एग्जाम्पल। जैसे एक स्त्री ये कहे मैं सुहागन नहीं हो पा रही, बोले क्यों? तेरा पति है ना। समझे कि नहीं समझे? है पति के होने से क्या, सिंदूर तो हो। इसको रोज बोलती हूँ सिंदूर लिया 2 पैसे का सिंदूर नहीं ला पा रहा, काय का पति, मैं कहाँ हूँ सुहागन, पॉइंट पकड़ में। अरे पति है ना, बताओ सुहागन होने के लिए क्या चाहिए, सिंदूर की पति? लेकिन वो ऐसा बोलती, इससे क्या, ये तो 50 साल से संग, आज तक सुहागन नहीं हो पाई मैं। जब जाऊंगी 2 पैसे का वो लाके दे दे मेरे को। एक चूड़ी पहनी घूम रही हूँ लाल लाल, बस एक बची है, काय का जी। ऐसे तू ध्रुव की मजाक उड़ाता है, सम्यक दर्शन के बिना तू ध्रुव की मजाक उड़ाता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है। फिर से बोलो, सम्यक दर्शन के बिना तू ध्रुव की मजाक उड़ाता है, इसीलिए तुझे सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्योंकि ध्रुव के अनादर का नाम मिथ्यात्व है, पर्याय के आदर का नाम मिथ्यात्व है। ध्रुव के अनादर का नाम अनादर, ध्रुव के अनादर का नाम मिथ्यात्व है, और पर्याय के आदर का नाम मिथ्यात्व। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? कहाँ बोल रहा हूँ? करण लब्धि का परिणाम ऐसा होता है, और कठिन नहीं है। मैं बिल्कुल आपको करण लब्धि बताऊं, बहुत 1 सेकंड में हो करण लब्धि। एक तो कल बताया ही था, वो आखिरी में है ना, याद आया? अभी दूसरा दृष्टांत देते, बहुत सरल दृष्टांत, तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है मेरे पास, बहुत दृष्टांत। तो दूसरा दृष्टांत देता हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत। दूध फीका है तो शक्कर है ना, ये तो शक्कर से क्या, दूध तो फीका है। कुछ समझ में आ रहा है भैया? दूध फीका है तो आपको आप इसकी चिंता होगी? क्यों नहीं होगी? शक्कर है ना। बताओ दूध फीका का क्या जवाब है? शक्कर है ना। इसका मतलब फीकेपन की चिंता क्यों करता है? डाल। ऐसे हम कह रहे, तू कहता मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, हम कह ध्रुव है ना।
जैसे तू शक्कर सुनते से निश्चिंत हो जाता है, दूध मीठा अवश्य होगा। क्यों? शक्कर है ना, शक्कर है ना, बस है बहुत है, शक्कर का है पना बहुत है, मेरा दूध मीठा होगा। ऐसे ही ध्रुव है ना, सम्यक दर्शन। इसलिए ध्रुव की याद आते ही, अनुभव होने पर, आश्रय होने पर हमें शक्कर की जरूरत, वो क्या सम्यक दर्शन का विकल्प आता नहीं, पर्याय का विकल्प आता नहीं। ये उपसमकरण का परिणाम, ये करण लब्धि का परिणाम है। कोई काय का परिणाम है? जय करण लब्धि का परिणाम। ये बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल यही चरम सुनने के लिए अपन इतने दिन से हैं, करण लब्धि का परिणाम। और नहीं तो क्षोभसम बड़ा झाट हूँ मोटो ने क्या शेरी साकरी। तुम जानते नहीं हो, अमेरिका बढ़ेला कहाँ से पढ़ के आए वो, लंदन, जर्मनी, जापान, ये तो पढ़ के आया। तू यदि अंदर गया होता ना तो विश्व का सारा ज्ञान तेरे को यही हो जाता। बताओ सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी? हूँ आत्मा छू। अंतर्मूर्ति में लोका ज्ञान होता है भाई साहब, और फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं करते। क्या कहा? अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान होता है और लोका ज्ञान होता है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। और तू कहता है मैं ये पढ़ा, ये पढ़ाई, तो ये क्षोभसम बाधक है। थोड़ा ध्यान रखना, बाहर का पढ़ा हुआ थोड़ा यहाँ आकर के ऐसे भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, सब पढ़ाई बेकार, पुद्गल, कहीं सुख न थी, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। सच्ची कहें अपने को तो भैया थोड़ा इसका ज्ञान हो जाए। अब 10-5 साल में इधर के 10 ग्रंथों का ज्ञान हो गया इसको, थोड़ा बाँच नहीं लगा, सुना नहीं लगा, और फिर यूट्यूब पे छा गया, और फिर मोटप आ गई, सब पंडित बेकार, सब त्यागी बेकार, सब। प्रभु तो तू 600 में फिर अटक गया, 11 नौपुर में अटक गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? जेई जहां साधक है ध्यान रखो। पढ़ते समय इतनी नम्रीभूत हो कि मैं ध्रुव हूँ प्रभु, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा उपयोग कहीं टिकता नहीं है ध्रुव में, इसलिए पढ़ता हूँ। ध्रुव के लिए नहीं पढ़ता हूँ, ध्रुव तो मैं हूँ ही। क्या बोला? ध्रुव तो मैं हूँ ही। अब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, नित्य क्रम करता हूँ, क्योंकि अभी परिणति ध्रुव में रमती नहीं है। हूँ ये इसका नाम सम्यक दर्शन। रम जाए तो चारित मोह हो जाए, चला जाए, चारित मोह चला जाए, स्थिरता आ जाए। स्थिरता तो आती नहीं है निचली भूमिका में, तो नित्य क्रम करता है वो, बस खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं। बराबर? तो यहाँ क्षोभसम का गड़बड़। फिर विशुद्धि की, दूसरे लोग 99% यहाँ अटक जाते हैं। मंद कसाय विचार वाले जीव बहुत हैं। क्या बोल रहा हूँ? मंद कसाय वाले जीव बहुत हैं। कल मैं इधर गया था, वो दिखाने ले गए थे, दादा भगवान है, क्या कहलाती है पास में, सीमंदर सिटी। तो मुझे पता नहीं था, वो लोग आए थे तो उन्होंने बताया ऐसा है, तो चलो देखने चलते गए। मुसलमान के यहाँ भी रात्रि भोजन नहीं, अवक्ष नहीं, सप्त व्यसन नहीं। जिस घर में जाओ वही पूछ रहा है मेरे ब्रह्मचर्य हो पंडित जी, ऐसा आशीर्वाद दो। 10,000 लोग जर्मनी के लोग रह रहे हैं वहाँ, और कहाँ के लोग रह रहे वहाँ, रह रहे हैं बिल्कुल। उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वहाँ उन्होंने ट्रांसलेटर लगवा रखा है। गुजराती में प्रवचन होगा, उनको ब्राज़ील की भाषा में सुनाई पड़ेगा वो जर्मनी की भाषा में सुनाई पड़ेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा। वहाँ पूरी ऐसी अरेंजमेंट लगा रखे उन्होंने, एक प्रवचन एक भाषा में करते हैं और सबको सुनाई पड़ रहा है। सब नित्य कर्म कर रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विशुद्धि भी, मंद कसाय भी बहुत हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर जेई जहाँ साधक है, फिर लगता है हूँ मोटो न शेरी साकरी। इतना कोई नहीं करता, पूरा इंडिया सीमंदर सिटी, हेवन। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ऐसा कहता है कि नहीं कहता, लेकिन अटक सकता है। मैं भी अटक सकता हूँ। मैं अपने क्षोभसम पर, मैं अपनी विशुद्धि पर, मंद कसाय पर,
सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते, पंडित जी आप जैसा ब्रह्मचारी ना भूतो ना भविष्यति। झूठ, तू झूठ बोलता है। मेरे से बहुत आगे आगे वाले हैं और मेरे से आगे आगे वाले होने वाले हैं, मैं कहीं नहीं हूँ। हाँ इतना जरूर है कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में जाए, मुझे इसका आनंद है बस। क्रियाओं का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, आज मेरी क्रिया अच्छी है कल ना भी हो। क्या बोल रहा हूँ, शिथिलाचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अपने हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ध्रुव है। बुद्धिपूर्वक मैं अपने आचरण को, विशुद्धि को बचा के रखूंगा बुद्धिपूर्वक। लेकिन हुंडा सर्पणी पंचम काल है, इसमें सम्यक्त का घात ना हो, इसकी रक्षा पहले करना। क्यों उल्टा मत लेना हो, मैं पहले कह रहा हूँ उल्टा मत लेना, क्योंकि उन्होंने कहा है, आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ में कहा है, चारित भट्टा सिज्जंती दंसन भट्टा न सिज्जंती। एक बार चारित में क्रियाकांड में थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अप एंड डाउन हो, अधिक नहीं करना, थोड़ा भी नहीं करना, लेकिन हो सकता है। क्यों, वृद्धावस्था का टाइम हो जाए, 80 90 100 हो जाए, कोई कुछ कर दे, हॉस्पिटलाइज कर दे, कुछ कर दे, तो अपन नहीं कह सकते उस समय क्या स्थिति बनेगी। हो सकता है मेरे को निरतिचार पालन कोई ना कराए, हालांकि मेरी अभी तक की पूरी प्लानिंग है कि मैं निरतिचार करूं, लेकिन फिर भी हो सकता है, हो सकता है। तो चारित भट्टा सिज्जंती, चारित से भ्रष्ट का मोक्ष हो सकता है, भ्रष्ट से चारित से मोक्ष नहीं, उल्टा नहीं लेना, भ्रष्ट चारित से मोक्ष नहीं, लेकिन दर्शन भ्रष्ट का मोक्ष कभी नहीं होगा। और चारित से भ्रष्ट है तो वापस चारित में पक्का होकर के, चारित में पक्का हो गए, वो उल्टा नहीं, चारित में पक्का होकर के मोक्ष जाएगा। इसलिए विशुद्धि लब्धि होने पर भी भटकने के चांस है। अलर्ट रहना बेटी, तुमसे भी कह रहे, अब मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ये जॉब छोड़ दी, मैंने ऐसा किया, अब मैं खूब सेवा कर रहा हूँ, नहीं ये नहीं, मैं एक ध्रुव हूँ बस, इसको पकड़ो, नहीं तो जी अटका दे, फिर अटका देता है। जितनी जितनी मंद कसाई होती है उतना अटकने के चांस। चलो 2 देशना, कितने लोग इसी में रहते हैं, मैं 6 घंटा रोज सुनता हूँ, 8 घंटा रोज सुनता हूँ। मैंने ऐसे प्यारे प्यारे खराब लोग देखे हैं प्यारे प्यारे खराब, बस टेलीविजन के सामने बैठ के चैनल खोल लिया और फिर इतने गर्व के साथ कहते, पंडित जी 18 घंटा धर्म ध्यान करूँ छू ऑनलाइन, समझ गए ना, ऑनलाइन टीवी पे भगवान का दर्शन प्रक्षालन, उसी पे पूजा, उसी पे आरती, उसी पे चालीसा और बाकी पे प्रवचन, ऑलराउंडर। बस धर्म धर्म हो रहा। पंडित जी पंचम काल में कितना सुगम 6 धर्म, गादला थी पाटला पाटला तो पाटला ही है और नहीं प्रभु, फिर तू भटक गया। तू सुनता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जय जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम करते हैं लोग, करते हैं, मैं नहीं सुनता, मैं खुद कहता हूँ कि मैं नहीं सुनता। मेरा इस समय जो है ना टाइम, मैं प्रवचन नहीं सुनता, मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं किसी का प्रवचन नहीं सुनता, जानबूझ के कह रहा हूँ। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, पढ़ते भी नहीं हो तो क्या हुआ, मैं सप्तवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पापाचार में नहीं जा रहा हूँ, मेरा टाइम व्यर्थ नहीं जाता 1 मिनट भी। मैं दोपहर में भी कोई सो नहीं जाता हूँ, यदि पढ़ा होगा और थक गए हूँ आंखें तो 10-15 मिनट थोड़ा आराम कर लेता हूँ, या रात को कहीं आराम नहीं हुआ हो, 2-3 घंटे कम निद्रा हुई हो तो फिर तो 10-15 मिनट आधा घंटा कभी कभार, मैं जानबूझ के टाइम खराब नहीं करता। अब मेरे प्रायोग में जाना चाहिए ना टाइम मेरा, और वहाँ पर भी भटकना नहीं चाहिए। फिर से बोलूँ, प्रायोग वेद विज्ञान की धारा चलाना, लिखना लिखाना मेरा चलता है, लिखना बोलना बहुत, मेडिटेशन की हालत समझ लीजिए आप इसे। तो यहाँ पर भी नहीं अटकना, बस ये है थोड़ा आखिरी। बहुत मौज आएगी आपको, बहुत यहाँ पर बहुत आनंद की धारा चलती है, लेकिन वो वास्तव में दुख की धारा है। क्या बोला पंडित जी, आप क्या बोलते हो, मेडिटेशन में आनंद होता है कि दुख होता है?
बहुत शांत शांत शांत। तो तुम जिसको आनंद धारा कहते हो ना, ये दुख की धारा है। जब तक ध्रुव हूँ ये अनुभव नहीं हो जाता करण लब्धि, तब तक दुख की धारा है, बंद की धारा है। यहाँ भी तेरे को बंद चल रहा है प्रायोग लब्धि में भी। क्या बोल रहा हूँ? यदि विस्तार में पढ़ेंगे ना इसमें जाकर पंचलब्धियों का प्रकरण में, तो वहाँ दुख की धारा चल रही है। दुख जब तक ज्ञान और ज्ञेय का भेद भी है, क्या बोला, जहाँ ज्ञान और ज्ञेय का भेद भी है वहां तक दुख है, आश्रव है, असुचि है, विपरीत है, दुख है। दुख का कारण सूक्ष्म बात है हो। मैं आत्मा हूं, श्रीमद जी लिखा है, मैं आत्मा हूं, ये बावलापना है। कितना सुपर चिंतन होगा जो ऐसे बैठ के सोचे हूं आत्मा हूं, हूं आत्मा छू, देह નથી, રાગ નથી, વિકલ્પ નથી, સંયોગ નથી, હું મારામાં પરિપૂર્ણ છું, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन की भी ज़रूरत नहीं, मुझे केवल ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। आहा, आज मुझे मेरा भगवान मिल गया, ध्रुव मिल गया, मैं ध्रुव हूँ। इस धारा को श्रीमद जी ने बावलापना कहा है? पागलपन है। हम तो इसको सुपर मेडिटेशन मानेंगे। गलत कह रहा हूं? सुपर मानोगे? नहीं मानोगे। एक बिल्कुल पक्की बात है कि तू इतनी दूर से यहां तक आया है ना, तो एक दृष्टांत दिया गया ग्रंथों में एक दृष्टांत दिया है। जैसे शीतल नदी के पास कोई खड़ा हो तो उसे शीतल पवन का आनंद आएगा। आप मेट्रो सिटी दिल्ली में खड़े हो तो ताप लगेगा। जैसे 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 आप नदी के किनारे के निकट आ रहे हैं तो यहाँ आपको शीतलता का बहुत वेदन होगा, मेडिटेशन का बहुत आनंद आएगा, आपको नया नया चिंतन आएगा, नया नया लिखान आएगा। आप लिखोगे, पढ़ोगे, प्रकाशन करोगे, आपकी एक एक वाणी पर लोग मोहित होंगे, आपके लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, सब तेरे इस पर मोहित हो जाएंगे। क्या गजब जीवन, क्या गजब चिंतन, क्या गजब ऐसा होगा। और तुझे भी लगेगा कि आई एम सुप्रीम। अब ये बिल्कुल मैं अंतिम कह रहा हूँ। और यहाँ जिसको दुख धारा लगे वो गुलाटी मारी जाए। यहाँ भी जिसको इसको भजन में कहते थे, एक रमेश कमल करके हैं, घाट के ऊपर के एक रमेश कमल है, सोनगढ़ में भजन गाते थे वो। इस स्थान के लिए कहते थे, पुण्य भाव भी मीठा जहर है, वो भी कत्ल कर जावे। कत्ल, उनकी भाषा में कत्ल लिखा हुआ उसका, मतलब अंतिम जो मजा आ रहा है नहीं, मजा इसको कत्ल करते, कत्ल समझ गए, खत्म कर दे इसको। सरल है, कठिन नहीं है। मैं दृष्टांत देके समझाऊँ, अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? मैं तो इसको सुपर मेडिटेशन मान रहे हैं। मैं घंटों बैठता हूँ, मैं तो आत्मा का विचार करता हूँ, देह से भिन्न का विचार करता हूँ। पंडित जी, अब तो पहले जैसा खाना पीना भी नहीं रहा, अब तो कमाने की मौज भी नहीं रही, अब तो पत्नी की भी मौज नहीं रही, अब तो कुछ नहीं है। मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा है एकांतवास, ईडरवास और सोनगढ़वास, जहाँ जिसका तीर्थ यात्रा बढ़िया। टोडरमल जी कहेंगे इतना किया तो शाबाश, परंतु दृष्टांत देता हूँ, श्रीमद जी का दृष्टांत समझाता हूँ। क्या बोला था श्रीमद जी ने? मैं आत्मा हूँ, ये भी पागलपन है, दुख है। मैं इसको पागलपन को दुख कह रहा हूँ। आश्रम बंद धारा है, ये तेरे को उपसमकरण नहीं करने देगी। उपसमकरण का परिणाम एक ही है केवल। तो आइए दृष्टांत देता हूँ। मेरा दृष्टांत आपको एकदम याद आ जाएगा, मैंने पहले दिया हुआ है। जब किसी आदमी की शादी होती तो वो क्या बन जाता है? याद है? वो पति बन जाता है, हस्बैंड। इंग्लिश में अच्छा लगता है थोड़ा हस्बैंड, क्योंकि उसमें बैंड है ना थोड़ा। हस्बैंड का मतलब समझते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों जोड़ दो तो हंसना जिसका बैन हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा आपको, तो हस्बैंड हो गया।
है ना, हस्बैंड हो गया। तो किसी ने उसको बताया, अरे तू तो हस्बैंड થઈ गयो, बधाई, कांग्रेचुलेशन। तो उसे एकदम याद आई, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, शादी के बाद मैं तो हस्बैंड बन गया, अब मैं बैचलर नहीं रहा। एकदम उसको सहानुभूति हुई। अरे अरे ऐसे मैंने उसको लगा। तो शादी के बाद प्रथम मिलन कक्ष में वो इस उतावल में पहले जाके बैठ गया, वैसे उल्टा हुआ ना इसमें, वो पहले जाके बैठ गया क्योंकि वो हस्बैंड बन गया था, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था, ओह मैं हस्बैंड बन गया चल। तो वहाँ जाके वो मेडिटेशन करने लगा। भूल मत जाना 25 साल का अनुभव एक क्षण में चला जाता है। 25 साल का संस्कार बैचलर का एक क्षण में चला जाता है। भूल मत जाना 25 साल का संस्कार हावी मत होने देना। अब तू कुंवारा नहीं है, तू हस्बैंड है, हस्बैंड वो है ना, वो उसका हस्बैंड आने वाली है, वो हस्बैंड भूलना नहीं। ऐसे कर रहा था वो। तो मेडिटेशन में उसे पक्का किया, आई एम टोटली हस्बैंड। तो मेरी पिक्चर में उल्टा हो रहा है, पत्नी का प्रवेश हुआ, दुल्हन का प्रवेश हुआ। आ तुम शू करो छो? ए तने खबर છે શું? હું તારો હસબેન્ડ। आप हंस क्यों रहे हो? राइट है नहीं तो राइट है नहीं तो हंस क्यों रहे हो? तो यहाँ आमसो इसमें क्या हुआ? ए तुझे कुछ नहीं लगा? मैं तेरा हस्बैंड बन गया, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसी मेरी वाइफ है? अच्छा अच्छा तू हस्बैंड बोल, आगे चल। भूल जे मत हो, हूँ तारो हस्बैंड। अभी तक पहली रात थी, पहला दिन था, तो कोई बात चल। सुबह उठते सही ए ध्यान रखजे हो, हूँ तारो। अपने कमरे से बाहर निकला, मम्मी पापा सामने आए, पापा मैं हस्बैंड बन गया। मम्मी फ्रेंड सर्किल आए, हस्बैंड जो आए हस्बैंड, जो आए हस्बैंड। इसने मोबाइल उठाया, ये पागल है, किससे मेरी शादी कर दी? पापा को फोन लगाया उसने, ये तो पागल है दिन भर। अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, वो लड़के की शादी हुई तो हस्बैंड हुआ, ये 100% सच है कि झूठ है? तो फिर वो उसको पागल क्यों कह रही है? आपको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, यदि मैं हस्बैंड हूँ तो याद करने लायक नहीं है, विचार करने लायक नहीं है, ध्यान करने लायक नहीं है। इसीलिए श्रीमद जी ने कहा है, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये पागलपन है। हूँ तो अनुभव कर, हूँ तो बोल मत। माँ चिट्ठ है, माँ जम पाए, द्रव संग्रह माँ बुझ जाए, माँ रच जाए। किम भी जैन होए थिरो अप्पा अपम ही रहो, अप्पा अपम ही रहो। अपने में रहो, आत्मा अपने में रहो, अपन अपने में रहो। अप्पा अपम ही रहो मतलब अपन अपने में रहो। आपको सोचना पड़ता है मैं पुरुष हूँ, फिर तो मैं ध्रुव हूँ, ये सोचना क्यों? तो इधर आकर के हो पाता है काम, इधर तक नहीं हो पाता। यहाँ तक तो ये विचार चलेगा। चार 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 तो समझिए स्टेप, 4 स्टेप तक पागलपन है, घटता हुआ पागलपन हो या ज़्यादा है। यहाँ पागलपन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तक घटता घटता आता है, और इसके बाद तो पागलपन पूरी तरह से दूर होता है, लेकिन उपशम होता है, क्षय नहीं हुआ अभी। तो यहाँ एक गड़बड़ है कि पहली बार सम्यक दर्शन होने के बाद छूटता ही है, क्योंकि फिर उसे पर्याय की मोटप आ जाती है तो वापस गिर जाता है। पर्याय की ताकत फिर आ जाती है, ओ सम्यक दृष्टि, होली में सम्यक दृष्टि हो गया, पर्याय की ताकत फिर आ गई, उसको पर्याय का वजन आ गया, अरे तब मिथ्या दृष्टि फिर हो गया। अब मैं बोलूँगा आपको मेडिटेशन करना सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए तो जितनी आज बात बताई उतना मेडिटेशन लिख के करो। लिखने पे इसलिए कहता हूँ कि हम अभी कहीं भी बहते चले जाते, कभी मैं ध्रुव हूँ ये सोच के खुश हो जाते हैं, कभी सोचते मैं निमिचर्या करने वाला हूँ तो खुश हो जाते हैं, कभी लगता है मेरे तीव्र कसाय नहीं, विशुद्धि लब्धि पहले जैसी तीव्र कसाय नहीं है, घर में मेरा बहुत नुकसान हुआ, मैं तो शांत रहा, बद्ध थाय से
બધું क्रमबद्ध જ થાય છે बस। ऐसे नहीं, ये विशुद्धि में अटक मत, मंदता में अटक मत, शिव सब में अटक मत। तो लिखो और इसको कर दो रेड, इस वाले परिणाम को करो रेड। मैं गायक हूं, जब तक तू इसमें खुश होता है तो तू पागल है। लिख, श्रीमद जी ने कहा पागल है। मजा आएगा आपको, मजा आएगा। यदि आपको सही में उपसंकरण करना है तो फिर ऐसे बढ़ना पड़ेगा आपको, अदरवाइज अपन अटक जाएंगे। और अटकने का पता कैसा लगता पता है? जैसे ही कोई चार में से तेरे को छेड़ दे ना तो तेरे अहंकार को चोट पड़ती। हाँ, क्या समझते हो तुम? 25 साल से पढ़ रहा हूँ, 50 ग्रंथ याद है, पूछो। ऐसे ये अकड़ आ जाती है एकदम। हमारे गुरुजी कहते हैं एक बात, यदि तेरे को इन चार की ईगो है, ईगो, तो तेरे पास ज्ञान शून्य है, तू इधर नहीं आ पाएगा। क्या बोला? तेरा ज्ञान इधर नहीं आएगा। क्यों? तू ईगो है। ईगो के लिए ऐसे कहते हैं, ज्ञान और मान परस्पर विरोधी है। क्या बोला मैंने? ज्ञान और मान परस्पर विरोधी है। यदि ज्ञान बढ़ रहा है तो मान मरेगा, मान बढ़ रहा है तेरे को तो ज्ञान मर रहा है। क्या बोला? यदि तेरा ज्ञान बढ़ रहा है तो मान मरेगा, पक्की बात है। तेरा मान चला जाएगा, फिर तेरे मुंह से यही निकले, हूँ सबनो सेवक छू, हूँ सबनो मित्र छू, हूँ आपनो सेवक छू, यही निकलेगा। मंद होगा तो यही निकलेगा, मान नहीं बढ़ता। नहीं बेटे, भले मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम कम जानते हो, लेकिन तमें पण भगवान छो, हूँ पण भगवान छू। बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान था, बस एक है, खत्म। यही निकलेगा, निकलेगा ही। यदि तेरे को क्रियाकांड का होगा ना, तुम कहाँ हो, इतने साल हो गए, देखो मेरी क्रिया, अरे तुझको ईगो हो गया। समझ में आया आपको? ये चार स्टेप पर यदि तू गलत जा रहा हुआ तो तेरे को ईगो बढ़ेगा, पक्के में बढ़ेगा। और जैसे ही कोई ईगो छेड़ेगा तो तुझे एकदम भड़क जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तुम क्या समझो, मेरी कीमत नहीं है तुमको, मैं कितना बड़ा तपस्वी, कितना बड़ा साहिब जी के निकटवर्ती, मैं अंगद समझते? प्रभु अंगद क्या होता है? प्रभु तू तो उनका हार्ट बनना, तू तो उनका ध्रुव बनना, आत्मा बनना। इसी बात की मोटप हो जाती है। मैं 25 साल सेवा में रहा। अरे प्रभु, सेवा में रहा ये तेरा सौभाग्य है, लेकिन तूने ध्रुव नहीं पकड़ा तो तेरा दुर्भाग्य। शू कीधु? क्या कहा? 50 साल, 25 साल, 10 साल, जितना जिसको है। मैंने इतना पढ़ा, इतना सुना, इतनी विशुद्धि, इतना प्रवचन सुना, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। ये मत सोच। मैं तो इसको ऐसा कहता हूं, दी बेस्ट लिसनर अंजन चोर, दी बेस्ट लिसनर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो लाट मार गया। उसको याद करो। क्यों बोलते हैं रोज के रोज अंजन से तारे को धी? गौतम स्वामी को क्यों आपने प्रतिमा विराजमान की? गौतम स्वामी पहले झटके में। गौतम स्वामी इतने सुपर लिसनर, मैं तो लिसनर भी क्या कहूं, उन्होंने सुने बिना ही देख के ही काम कर लिया। देवी धोनी तो बाद में खेली, देवी धोनी तो बाद में खेली, देखते से काम कर लिया। कोई छोटी बात है? कितना ईगो था पता है? 500 शिष्य थे सबके। 3 भाई थे ना, गौतम स्वामी, और तीनों के 500 शिष्य थे। आप कल्पना कर सकते हो 1500 शिष्यों के सामने अभी तक ऐसे पढ़ाते थे, वेल नोन पर्सन। और अब ओ आई एम नथिंग, मान स्तंभ, नाम सुने ने? मान स्तंभ, मान थमी गयो। ओ 1500 से कहा मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया। अंतर्मुख हुए, काम हो गया। मैं तो इसको लिसनर भी नहीं कह सकता, अंजन चोर को तो लिसनर भी कह सकता हूं, ये तो सीयर। देखते ही हमारे गुरुजी ने श्री मान स्तंभ की स्तुति में लिखा हुआ है, देखत मान गले मानी का,
मान स्तंभ सार्थक नाम, मान स्तंभ सार्थक है। ऐसे पुरुषार्थी बनो, मान रह नहीं जावे। ध्यान रखना, श्रीमद जी ने क्या लिखा है? यदि मान नहीं होता तो लिखा है, लिखा है। इसका मतलब ये चेक करने लायक है। पर डे यू हैव टू चेक आउट योर ईगो। अब वो संयोग का, धन का, परा का, क्रिया का, किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का, आखिरी में चल सम्यक दर्शन का भी ईगो नहीं रखना है। क्या बोल रहा हूं? सम्यक दर्शन का भी ईगो नहीं रखना है। मैं ध्रुव हूं, बस इस ध्रुव में, इसका नाम है करण लब्धि का परिणाम। फिर भी इतनी, चूंकि अनादिकाल से हैबिट है ना पर्याय की, तो सम्यक दर्शन होते से एकदम जो निर्विकल्प अनुभूति होती है तो एकदम लगता है आज से सम्यक दर्शन, फिर गिर गया, फिर गिर गया। कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो जाता है इस बार। पहली बार सम्यक दर्शन होने पर एक बहुत बड़ा काम होता है कि अनादि का जैसा मिथ्या था वैसा नहीं बचता, उसके 3 टुकड़े हो जाते। धाड़, आत्मानुभूति होते से उसके टुकड़े 3 धाड़। बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा। एक चोट में ही 3 टुकड़े, लोखंडो पहाड़, 70 कोड़ा कोड़ी, एक झटका मिला, मैं ध्रुव, आठ टुकड़ा, तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब ये मिथ्यात्व नहीं रहा, इसको मोक्ष होगा। अब मोक्ष जरूर होगा। जैसे श्रीमद जी ने एक बार लिखा है ना, हे मोह तू उपशम था, है ना? क्या बोलते हो उसमें क्षमापना में? एक काम, हाँ, हे काम तू शांत हो जा, साग माटे मारी विघ्न कर, हैं? हाँ, बढ़िया, अच्छी भाषा है, बढ़िया बोला, डंडा लेके नहीं। उपशम था ना, शांत हो जाए ना, तू क्यों विघ्न कर रहा है? अच्छी, बढ़िया, अच्छी लग रही है, एक एक चीज अच्छी लगती है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो तेरा मोक्ष पक्का हो गया। चल, हमारा काम हो गया। अब आपने करना थोड़ा, अब ध्रुव देखोगे ना फिर से तो क्षोभसम हो जाएगा, तत्काल ही हो जाएगा, जल्दी देर नहीं होगी। अंतर्मूर्त में ही फिर क्षोभसम सम्यक कर लेता है वो, यदि ध्रुव पकड़ा रहा तो। और पर्याय की महिमा करता रहा तो फिर उपशम के बाद तो 66 सागर फिर चला जाए आगे। वो लंबी चौड़ी रामायण है। अपन तो 66 में जाओ ही मत, अपन तो ये सोचो मैं ध्रुव हूँ और गिरूंगा पहली बार, पक्की बात है। गिरने पर भी मैं तत्काल उठूंगा, तत्काल उठूंगा, क्षोभसम सम्यक कर लूंगा, क्योंकि मैं ध्रुव ही हूँ और मुझे अब कोई चीज की जरूरत नहीं है। ध्रुव ही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने, मुझे नहीं चाहिए कोई, हो गया, बहुत मजा हो गया। बुद्धि वक्त तैयारी काय की करनी चाहिए? क्षोभसम छाई, बोलो ऐसी तैयारी करो। क्या होगा उसे छोड़ दो। अपने को तो क्यों, आप लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई की होगी, सबने मैंने की होगी कॉलेज की पढ़ाई। तो आप काय के लिए पढ़ाई करते थे? नीचे से फर्स्ट रैंक कि ऊपर से फर्स्ट रैंक? काय के लिए पढ़ाई करते थे आप? काय के लिए करते, बोलो। हाँ, अपन तो कोशिश तो यही करते हैं 100% करो, अपना आउटपुट 100% दो। अपन तो कोशिश तो यही करते हैं, अपन होना नहीं होना उनकी जाने। ऐसे ही शायद बहन श्री चंपा बहन का नाम आता है, तो उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो उनको, चंपा बहन को, उनको बहुत मजा आया, एकदम सम्यक दर्शन हुआ। फिर एक दिन उन्होंने गुरुदेव को खबर की, साहेब आपके चरणारविंद के प्रताप से मैंने छायिक सम्यक्तनी प्राप्ति थी। क्या नाम बोला उन्हें? छायिक सम्यक्त। तो गुरुदेव ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन जितने और लोग खड़े थे समझ गए, आकाड़ में कहीं छायिक सम्यक्त तो होए। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बेंसरी चली गई। तो बाकी लोग बोले है झूठा सम्यक्त, कहीं छायिक होए। तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं, कोई उपशम सम्यक्त की मेहनत नहीं करता, क्षोभसम सम्यक्त की मेहनत नहीं करता है, उसका तो फुल जोर होता है कि छायिक सम्यक्त हुए। तो ये पुरुषार्थ का जोर है जो ये बता रहा है कि मेरे को छायिक सम्यक्त हुआ। वास्तव में तो उपशम सम्यक्त होता है, क्षोभसम सम्यक्त होता है। गुरुदेव ने खुलासा करा। मतलब ये पुरुषार्थी का जोर काहे के लिए था? वो तो छायिक के लिए कर रहा है।
इसलिए जब उसे माजा आता है ना एकदम लगता है हो मैं ध्रुव हूँ, बस उसको तो लगता है छाई हो गया मेरा, मेरी श्रद्धा अब नहीं गिरेगी। वो दृढ़ विश्वास में हाँ दृढ़ कभी भी मेरी श्रद्धा गिरेगी नहीं गिरेगी। शायद के नाम कोई दिक्कत नहीं। इसलिए फिर उसके लिए एक मालूम क्या शब्द चला, उधर एक शब्द चलता है जोड़नी छाइक जो क्षोभसम छाइक में जुड़ेगा जाकर के, इसलिए इसको जोड़नी छाइक कह देते उसको। कह दो शब्द कुछ भी बोलो। श्रीमद जी ने लिखा है, एक जगह लिखा है। हाँ। तो उस पर बहुत लोग विवाद करते हैं क्योंकि ये आगम का ज्ञान नहीं है, इसलिए बराबर वो करणान योग वाला क्षाइक समझ जाए। हाँ उनके कहने का अर्थ है कि अब आयुष्य पर्यंत मोक्ष पर्यंत हमारा समय तो छूटेगा। बस एक श्रीमद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, पूछा या शायद कहा लिखा उन्होंने, जो बढ़िया प्रसंग जो भी रहा हो, या तो पत्रांक हो या कोई ने पूछा या जो भी लिखा, उन्होंने लिखा कोई कहेगा कि पंचमारा में मोक्ष नहीं है, तो ठीक है आगम में लिखा है इसलिए नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से तो होता है पंचमारा में मोक्ष होता नहीं है, ये आगम में है, भगवान के केवल ज्ञान में झलका है और सब लिखा है, सम्मत है। लेकिन मेरे से पूछो तो पंचम काल में भी मुझे मोक्ष है, मुझे मोक्ष की कमी नहीं दिखाई देती। ये कहाँ से बोल रहे होंगे, प्रश्न सोचो आप। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ये उपसमकरण की भाषा है, ऑटोमेटिक होता है, हमें करना नहीं है, लेकिन आपका बुद्धिपूर्वक करता। लिखा है टोडरमल जी साहब से पूछा सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करूं, कोई आज्ञा, कोई क्या कहते हैं कुछ करने के लिए बोलो आप। तो उन्होंने एक ही बात बोली, तू कुछ मत कर, जैसा हमने बोला है ना वैसा तत्व अभ्यास कर, तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। समझ गए तत्व अभ्यास? हूँ अप्रभावी ध्रुव छूँ, अप्रभावी ध्रुव छूँ। सोच मत, सोचना उन्हें पागलपन, नहीं सोचेगा तो भी पागलपन। हाँ ये भी हो, पहले सोचेगा ही बुद्धि पर। इन तीन का ईगो हटाने के लिए सोच। क्या कहा हमें समझ आया कुछ? क्षयोपशम का ईगो हटाने के लिए विशुद्धि, विशुद्धि का हटाने के लिए देशना, देशना का हटाने के लिए प्रायोग, और प्रायोग का ईगो मिटाने के लिए करण। जे जहां साधक है ते ही तहां बाधक है, आगे बढ़ते चल। समझ में आया? मैं सोचता रहा था 2 मिनट में पढ़ा दूंगा इसे और अगला पढ़ा दूंगा उदीरना, लेकिन अब हो जाती है। पॉइंट पकड़ में आया भैया? तो ये बिल्कुल पकड़ के रखना, ये चर्चा को भूलना मत। बाकी जो कुछ तुम समझो करो, लेकिन मैं ध्रुव हूँ ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। और हूँ तो अनुभव कर, हूँ तो बोल मत, सोच मत। प्रायोग नहीं, प्रायोग ओ क्या नाम, करण, करण लब्धि की भाषा है, समय सारजी में बहुत लिखी है, समय सारजी में बहुत लिखी है। इसलिए समय सारजी परमागम कहलाता है, परमागम, आगम नहीं परम आगम, क्योंकि समय सार जिसको सिद्ध हो जाएगा उसको कोई आगम बाकी नहीं रहेगा। लिखा है 14 नंबर की गाथा एकदम फेमस है, 6 नंबर की गाथा एकदम फेमस है, 144 खूब बहुत गाथा है, बहुत, एक थोड़ी बहुत नहीं है। आया समझ में आया? फिर से इसको भी याद दिला रहा हूं, फिर से हूं तो अनुभव कर, सर्व जीव से सिद्ध सम, 3 दिन से बोल रहा हूं, आज तीसरा दिन है, सुनना सभी लोग। तो तू पर्याय वाला सिद्ध अनुभव मत कर, एक दिन मैं भी सिद्ध हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी सिद्ध हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी अनंत जाऊंगा, नहीं, ये लॉलीपॉप है, इसके लिए नहीं। तू वो ध्रुव है, मैं भी ध्रुव, बस। जितनी गरिमा के साथ आप इन्हें देखते हो उतनी गरिमा से अपने को देखो। सम्यक दर्शन जल्दी ही बोल गए, बोलो क्या बोला जितनी गरिमा से, जितनी महिमा से आप इनको निहारते हो उतनी ही महिमा अपनी समझो, अपनी गरिमा समझो। जिसको भजन में लिखा है, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ।
अपनी प्रभुता देखते सम कीर्ति कहते। प्रभुता में जो मग्न है वो सिद्ध कहते। प्रभुता में प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ। अपनी प्रभुता देख लो जो पसदी। ये करण लब्धि वाली भाषा नहीं, करण लब्धि लिखो नहीं, जो पसदी समझते हो ना, संस्कृत पसदी, प्राकृत में पसदी, संस्कृत में पश्यति, जो देखता है मैंने अनुभव करता है, देखता है। अब उसको प्रेक्षक कहते हैं। देखता है मैंने अनुभव करता है। वो तुम्हारा उधर का है। नहीं वो पश्यति दर्शन गुण कहते हैं ना, ज्ञान और दर्शन। तो दर्शन का काम देखना। तो अपने वो आंख अकेला नहीं है, अपने यहाँ तो 4 इंद्रियां हैं ना। कौन कौन से दर्शन है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो ये अचक्षु दर्शन देख, मतलब उसका उस देखने का अर्थ हाँ साक्षात जानना, हाँ अनुभव करना बस ऐसे लेना उसका। चलो घड़ी में टाइम हो गया। जो पसदी माने आहा ए है। लिख, विचार, पढ़, रट, समझा। इतनी जल्दी भटक जाते हैं इसमें, इतनी जल्दी भटक। मैंने सुबह उठते से इन लोगों का, कल अपन गए थे ना, तो निदान मत बांधना कि अपने को ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे। अपने कुछ नहीं करना, अपने को तो ये करना है। अनादिकाल से थोड़ा छेव सब मिला और ऐसा लगता है मैं प्रभावक, और सबको सुनाओ, सबको सिखाओ, और अपने को सुपरमैन बना के फिर उसमें बैठ जाओ। अब पैदल चलना मुश्किल, बाहर निकलना मुश्किल, भीड़, फिर कैंसर हो के एक्सपायर हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना अपने को। अपन तो ऑर्डिनरी पर्सन बन के रहो। मैंने बोला इनको, अपना काम करना, ध्रुव नहीं छोड़ना, बस बाकी जो हो तो हो। श्रीमत जी के सामने कम हुआ, उनके बाद बहुत हो गया। साहिब जी के सामने जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा अब होगा। ये तो होगा। क्यों होगा पता है? श्रीमत जी की वजह से नहीं, महावीर भगवान की वजह से भी नहीं, फला जी की वजह से भी नहीं, किसी की वजह से नहीं। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि श्रीमान जैन धर्म को 18,500 वर्ष अभी और चलना है। अपन जैसे तो बहुत आएंगे इसमें। एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है पुराना, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुझे इससे ज़्यादा याद नहीं, वही तैयार है। मतलब कभी ईगो नहीं रखना, इसके लिए इसलिए कहता है ईगो नहीं रखना अपने को, संस्था का ईगो नहीं रखना। जैन शासन बहुत बड़ा है, 2.5 द्वीप, सब जगह भगवान का शासन चलता है। हाँ, अपने लिए निमित्त है तो यहाँ आराधना करो, जो जहाँ है वहीं आराधना करो। सब जीव सर्वथा सुखी था। ये थोड़ी कि जो कोबा आश्रम में वो सुखी था, कि सोनगढ़ में वो सुखी था, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। विनोद जी ने एक वर्ड दिया, देखत भूली। इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है, कुछ भी देख के आता है, तो अपने ध्येय को भूल जाता है। फिर कहते हैं हमको वैसा ही करना है। हाँ, एकदम निदान चढ़ जाता है, ऐसे करना और कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया, समझ गए सब लोग? हाँ प्रभु, समझ में आया? सम्यक दर्शन के ही 5 स्टेप। जे जहाँ साधक है, यदि 6 सब नहीं होगा तो सम्यक दर्शन स्टार्ट नहीं होगा, काम ही शुरू नहीं होगा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को सम्यक दर्शन नहीं होता, संगी पंचेंद्री को होता है। इतनी तेरी क्वालिटी आ गई, तो ये क्वालिटी ईगो नहीं बनाए। ईगो बनाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगा तू। ईगो वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे कितने लोग होंगे जिनका क्षोभसम बहुत अच्छा है, तो मंदिर में आके अच्छा और भगवान को भी ऐसे देखते हो, अच्छा ठीक है क्या ठीक है, नम जा, विशुद्धि कर।
विशुद्धि नहीं आती है उसको। एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख, हाँ स्थूल है, अरे स्थूल है कि भगवान है। सबकी शैली हो सकती है, कोई कम बोले कोई ज्यादा बोले, इसमें तेरे को ईगो क्यों है? समझ गए सब? शिवोपम का ईगो, विशुद्धि का ईगो, देश न सुनने का ईगो, पढ़ने का ईगो, और इधर चलो तो वेद विज्ञान की विधि करने का। मैं बहुत वेद विज्ञान करता हूँ, मैं बहुत ध्यान में रहता हूँ, मैं बहुत आचरण पालता हूँ, मैंने प्रयोग मैंने दिमाग का लेना थोड़ा सा। प्रभु तू चारों का ईगो छोड़ दे। तो अनादि से दुर्लभ है करण लब्धि। आपको याद होगा 4 लब्धि अनंत बार हुई इस जीव को। हाँ, यहाँ तक कह रहे हैं कि अवयव को भी हो जाती है, लेकिन ये लब्धि नहीं हुई। इस जन्म में अपने को ये काम नहीं करके जाना है। नहीं, अपन अभी क्या करेंगे, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, अपन थोड़ा ऐसा करते हैं, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे फिर विदेश चले जाएंगे, वहाँ कर लेंगे। तो समझ, अब याद रहेगी ये बात। हूँ ध्रुव छो, पर्याय की भी मुझे जरूरत नहीं है, हो ना हो, जब हो ना हो तब हो। अब तुम दुखी नहीं मिलोगे, दुखी नहीं मिलोगे। नहीं तो कई बार ऐसा तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा पंडित जी, ध्रुव तो है, पति है, लेकिन वो लाया नहीं, वो क्या टिकी नहीं लाया, 50 साल से खड़ा है सांड जैसा, हड्डी पसली का टुकड़ा है। तेरे को हाड़ मास दिख रहा है वो, इतनी सी लाल टिकी के लिए। ऐसे तू ध्रुव का अनादर मत कर। पर्याय एक समय की सम्यक दर्शन, वो टिकी की तरह है, आज लगाओगे कल धुल जाएगी। लेकिन ध्रुव अनादि से है, अनंत काल रहेगा। मेरा भगवान कभी नहीं धुलेगा। मैं अपने भगवान में संतुष्ट हूँ, इसी का नाम सम्यक दर्शन। ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ, दोपहर में लीजिएगा। गाने वाले भी थे, हाँ, भोज में गाने वाले